टॉपिक है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी असल में होती क्या है? हम जानते हैं माइक्रोस्कोप किसी भी चीज़ की सतह की हमें इंफॉर्मेशन देता है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का मतलब होगा कि ऐसी माइक्रोस्कोप जिसमें हम इलेक्ट्रॉन बीम का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी अगर हम इलेक्ट्रॉन बीम को यूज़ करें और किसी भी सतह पर या किसी भी मेटल की सरफेस पर डालें, तो उससे जब वो सतह से रिफ्लेक्ट होकर डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा तो वो हमें सतह की इन्फॉर्मेशन देगा। आइए कुछ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स को हम देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपके सामने है टेम, ठीक है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, और सेम भी आपको मिलेगी, वो भी इसकी एग्जांपल है। वैसे और बहुत सारी इसकी एग्जांपल्स हैं। हम डिस्कस करने वाले हैं एक एग्जांपल सेम को, ताकि आपको इसकी बेहतर समझ में आए। देखें, ये है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, आपके सामने मौजूद है। आपको इसके हिस्से दिख रहे होंगे। सबसे पहले है इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की बम्बार्टमेंट की गई। उसके बाद इसके सामने आपको दिखेगा एनोड। एनोड क्या काम करता है? एनोड करता है एक बहुत ही ज़बरदस्त काम, और वो इस सारी रोशनी को एक स्ट्रेट लाइन में मूव करवाता है। देख पा रहे हैं आप, ऊपर किस तरह रोशनी फैली हुई है और नीचे आने के बाद वो रोशनी किस तरह से एक लाइन में हो गई है। उसके बाद मैग्नेटिक लाइंस जो है वो कोशिश करती हैं कि वो लाइंस एक बिल्कुल सीध में जाती रहें। देखें, दो यहाँ पे आपको मैग्नेटिक लेंस दिख रहे हैं। मैग्नेटिक लेंस का काम है कि उस जो चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसमें से मूव करें। हम नोट कीजिएगा कि चार्ज मैंने कहा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर तो चार्ज होता है ना, तो वो चार्ज मैग्नेटिक लेंस के ज़रिए से बिल्कुल स्ट्रेटली मूव करवाया जाता है। अब देखें, एक चीज़ बहुत स्पीड से मूव करेगी, उसकी स्पीड तेज़ होगी, उसकी फोर्स तेज़ होगी, और उसके बाद वो एक यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है, देखें यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है बैक स्कैटरिंग इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर, ठीक है। और जैसे ही वो उसमें से गुजर कर किसी भी चीज़ पे पड़ती है, पड़ने के बाद उसमें से वो चीज़ वापस रिफ्लेक्ट बैक होती है। देखिए नीचे एक चीज़ आपको दिखाई दे रही है यहाँ इस पोर्शन पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर, इसने उस इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट कर लिया और ये हमें इन्फॉर्मेशन देता है कि वो ऑब्जेक्ट किस तरह का होगा। तो इस तरह से एक स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी काम करती है। वैसे इसकी काफ़ी सारी एग्जाम्पल्स हैं, ये एक इसकी बहुत छोटी एग्जाम्पल है।